जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, उनके ऊपर आज से जो मुहिम चलाई गई थी उनके खिलाफ, क्योंकि उनके लिए भी कहा जाता है कि वो शायद आपसे थोड़ा, आपकी जमात से थोड़ा एक नरम गोशा रखते हैं, इसी वजह से शायद हालात ऐसे हो गए। बताया जा रहा है कि जो मुहिम उनके खिलाफ चलाई गई थी उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है और 19 सितंबर को तारीख दी गई है समाअत की। फुल कोर्ट 7 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस की सरबराही में, जिसमें मोहसिन कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज खान, समन रफत साहिबा, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब, ये 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच हाई कोर्ट का बैठेगा इस्लामाबाद में और ये तौहीन अदालत की समाअत होगी जो कार्रवाई, जो मुहिम चलाई गई थी जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ। और गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कराची यूनिवर्सिटी ने उनकी 40 साल पुरानी LLB की डिग्री को बोगस करार नहीं दिया, जाली करार नहीं दिया, गलत करार दे दिया कि कहा गया कि इनके एनरोलमेंट पे 2 डिग्रियां निकली हुई हैं। तो मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि ये कराची यूनिवर्सिटी की कार्रवाई भी इस तौहीन अदालत के केस में सुनी जाएगी और चेक की जाएगी कि इन बुनियादों पर की गई है। पर इस तरीके से जो जज हजरात के साथ किया जा रहा है, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, ये कोई एक केस थोड़ी है। जजेस के साथ जो इस मुल्क में किया जा रहा है, जो पार्लियामान कर रही है, जिस तरह पार्लियामान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये एक फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, रिजर्व सीट्स वाला जो फैसला था, उसके बाद आप क्या उम्मीद रखते हैं कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा जिस मुल्क में? आप क्या समझते हैं? और जहां पे वीडियोस हर आए दिन वीडियो बन रही है, बेडरूमों की बन रही है, बाथरूमों की बन रही है, वहां पे ये तो मामला ही कुछ नहीं है कि किसी जज की डिग्री को कह दिया जाए कि जी ये डिग्री गलत है। गलत पता नहीं क्या होती है, हमें तो पता नहीं, या जाली होती है या ठीक होती है। ये गलत वाली तो इस्तिलाह ही पहली दफा सुनी है कि ये ऐसा भी होता है। क्या यूनिवर्सिटियां हमारी जहां पे 2 डिग्रियां एक बंदे की निकली हुई हैं, पर यूनिवर्सिटी की अपनी क्या क्रेडिबिलिटी है? हमारे तो निजाम में बचा ही कुछ नहीं। ना हमारे मुल्क में हुकूमत बची, ना हमारे मुल्क में अदलिया बची, ना हमारा इलेक्शन कमीशन बचा। अब यूनिवर्सिटियों की बारी है, यूनिवर्सिटियों के भी पल्ले कुछ नहीं रहने दिया जाएगा। जब एक एक यूनिवर्सिटी एक एक बंदे के नाम पे 2-2 3-3 डिग्रियां निकालने का इंकशाफ कर लेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो सच भी हो, तो फिर वो तो यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए। उसको यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी रहने का हक नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं एग्री करता हूं आपकी इस बात से। इनफैक्ट हमारे मुल्क में चाहे वो सेहत हो, लोग यही दुआ करते हैं ना सरफराज साहब कि अल्लाह ताला थाने से बचाए, अदालत से बचाए, अस्पताल से बचाए, यहाँ जाना पड़ गया। इनफैक्ट मुल्क में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह सरफराज साहब इलाज मुआवजे के अखराजात हैं। सरफराज साहब अगला सवाल जो अब ये ना हो कि लोग कहें कि अल्लाह ताला यूनिवर्सिटी से भी बचाए। अल्लाह ताला, एग्जैक्टली, एजुकेशनल एक्सपेंस भी वैसे सरफराज साहब इतना हो गया है कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं है बच्चों को पढ़ाना। अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेंस, एक बंदा 5 साल लगा के यूनिवर्सिटी डिग्री लेके बाहर, चीटिंग की वीडियो तो सरफराज साहब हम बचपन से ही देख रहे हैं ना। मैट्रिक इंटर में जो चीटिंग होती है नेशनल टेलीविजन पे सबको दिखाई जाती है। हम वो चीटिंग तो बंद नहीं कर सके, आगे क्या बंद करेंगे? सब कुछ चलता रहेगा। सरफराज साहब अगला सवाल, हम जानते हैं कि IMF ने सरफराज साहब अदलिया के खिलाफ जी सर, IMF ने हमें कहा था कि 208 ऐसे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो खसारे में चल रहे हैं, टैक्स पेयर पे बोझ, पाकिस्तान पे बोझ, इनका बंदोबस्त करो, इनको बंद करो। सैडली हमने डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग और प्राइवेटाइजेशन को इंपॉर्टेंस तो दी, पर कितनी दी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्राइवेटाइजेशन में सर पिछले 5 सालों में तकरीबन 50 लाख रुपए तो मुशीरों को दे दिए, फाइनेंशियल एडवाइजरों को। एक कंपनी के 33 करोड़ रुपए फाइनेंशियल एडवाइजर को गए सर, और उस कंपनी की प्राइवेटाइजेशन ही कैंसिल हो गई, यानी दोबारा प्राइवेटाइज होगी तो दोबारा 33 करोड़। अगर हम बात करें राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग की, तो सिर्फ यूटिलिटी स्टोर वाला पहला स्टेप जो है वो एक फियास्को बन के सामने आ गया है। वो लोग एहतजाज कर रहे हैं और कोई हुकूमत के पास ऑप्शन नजर नहीं आ रहा उनको रिटेन करने के अलावा। इस वक्त जो 37 इदारे बंद करने की बात हुई थी, हम जानते हैं कैसर बंगाली साहब ने 3 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। वजह यही थी कि सिर्फ 1 से 16 ग्रेड के अफसरान पे छांटी हो रही है, 16 से 22 के ऊपर हो नहीं रही है, उनकी डाउन साइजिंग नहीं हो रही है। और फिर जो बायसनेस, जानिबदारी, पर्ची, जो ना है, लोग सोर्स लगा के भर्ती हुए हैं जिन्हें हम बाबू कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, ये इतने स्ट्रांग है सरफराज साहब, कहा जाता है कि ये डाउन साइजिंग, राइट साइजिंग पॉसिबल ही नहीं होगी हुकूमत के लिए। आप क्या कहेंगे? अब बिल्कुल ठीक कह रहे जी। मैं देखें, निजाम है ही नहीं कोई भी। मैं खुद 3 स्टैंडिंग कमेटीज का मेंबर हूं, मेरे सामने भी डिस्कशन, कराची स्टील मिल केम इनटू डिस्कशन। अब कराची स्टील मिल का हमें बताया गया जी कि जैसा कि पिछली मीटिंग, पता नहीं कौन सी मीटिंग में फैसला हुआ था कि जैसा कि फैसला हुआ कि कराची स्टील मिल को बंद कर दिया जाए, उसको स्क्रैप कर दिया जाए। सवाल पूछा, भाई चले ठीक है, उस नतीजे तक उसके अंदर
कई यूनिट है, उसके अंदर तो एक ऑक्सीजन प्लांट भी है, तो और है, वो सिर्फ ये बिलेट तो नहीं बना रही। पहले तो उसकी कोई रिपोर्ट लाओ, कोई हमें पता तो लगे कि आप कमेटियों के अंदर भी जिस तरह का काम आप हमने थोड़ा सा खींचना शुरू किया है। वी हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। शुरू में तो हमें असेंबलियों में जाने में से मुसीबत पड़ी हुई थी ना, अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। नाउ वी हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि हमें ये रिपोर्टें चाहिए कि कैसे आप इसको स्क्रैप कर रहे हैं। 2-2 रुपए के आप कचरा कर करके नेशनल एसेट्स का बेड़ागर्क कर करके बेची जाए। जितने आपके सिक यूनिट्स हैं उनको तो लेता कोई नहीं। जो कमाऊ पुत्र हैं आपके, जो महकमे हैं जिनको आप कहते हैं कि जी उनकी डाउनसाइजिंग करें, आप हमेशा जो प्रॉफिटेबल होगी, लाइक आपके डिस्कोज ले लें, फेस्को कमाता है पैसे, नुकसान में नहीं है। सबसे पहले देख लीजिएगा, ये चोर जो है ये फेस्को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, बाकी लेता कोई नहीं, इसलिए इनसे बिकता कोई नहीं। अगर किसी जगह पे अब कराची स्टील में, अगर पाकिस्तान स्टील मिल, उसका सबसे पहले डिवीजन करनी चाहिए कि उसका कौन सा यूनिट है, कौन सा यूनिट चल सकता है, कहां पे। भाई रोजगार भी तो है लोगों का। अगर एक यूनिट चल सकता है और वो खसारा नहीं दे रहा, आप देखें उसमें से खसारा देने वाले यूनिट्स कौन से हैं। पर सरफराज साहब, स्टील मिल तो बंद पड़ी है, स्टील मिल बंद पड़ी है, तनख्वाहें जारी हैं सर। काश के प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा ही होता। तो देखिए जी, इसके प्राइवेट सेक्टर में होता है ना ऐसा, आईपीपी बना लेना, एक आईपीपी बना के मशीन अंदर रखें, कमरे में ताला लगा दें, देखें कैसे तनख्वाहें, क्या आपको कैसे पैसे